नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में आज हम आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता जो राजस्थान में सर्वत्र पूजे जाते हैं, बाबा देवनारायण जी। तो हम देख रहे हैं देवनारायण जी जो कि मुख्य रूप से गुर्जरों के आराध्य देव हैं, लेकिन लोक देवता तो दोस्तों लोक देवता ही होते हैं, जो पूजेगा उन्हीं के होंगे। तो लोक देवता सर्वत्र हैं, सभी जातियों के हैं, जातियों में हमने बांट दिया, बाकी लोक देवता सभी के पूजनीय हैं। सभी लोक देवता सभी जातियों के, सभी पुरुषों के, सभी महिलाओं के, हर जीवों के पूजनीय होते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता देवनारायण जी। तो हम दोस्तों इनके जन्म की बात करें, सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनके जो पिता थे दोस्तों वो थे वो सवाई भोज थे। इनके पिता सवाई भोज। हम बात कर रहे हैं दोस्तों देवनारायण जी के जन्म की। तो एक सवाई भोज देवनारायण जी दोस्तों, इन्हें ही ईंटों के श्याम भी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी जो पूजा होती है वो ईंट की होती है, इसलिए इन्हें ईंटों के श्याम भी कहा जाता है। तो हम बात करें इनके जन्म की, तो देखिए दोस्तों, सवाई भोज जो इनके पिता थे, सवाई भोज का दोस्तों वो उस कथा की बात हम नहीं करेंगे कि कहाँ वो बारात में गए और शादियाँ की, उस कथा की बात ना करके हम एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो सवाई भोज जो है दोस्तों वो दुर्जन साल, जो भिनाई के जो शासक थे उस समय, दुर्जन साल, उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भिनाई के जो शासक थे दोस्तों दुर्जन साल, इनसे लड़ते हुए किनसे दोस्तों, इनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन प्राप्त हुए दोस्तों? सवाई भोज। यानी भिनाई के जो शासक थे दुर्जन साल, उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए सवाई भोज। और सवाई भोज की जो पत्नी थी दोस्तों शेडू खटानी, शेडू खटानी ये गर्भ से थी उस समय क्या थी? गर्भवती थी, और ये अपने पीहर जा रही थी जब सवाई भोज, बात है दोस्तों 1243 ईस्वी की। 1243 ईस्वी में सवाई भोज है भिनाई के शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी पत्नी शेडू खटानी अपने पीहर जा रही थी देवास। इनका पीहर कहाँ था दोस्तों? देवास। कहाँ है? देवास। और ये देवास पड़ता है दोस्तों एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो ये जा रही थी कहाँ? अपने पीहर देवास।
और देवास जाते समय बात कर रहे हैं हम देवास जाते समय जो मालासेरी नामक के जो जंगल है, मालासेरी, मालासेरी के जो जंगल है, अब ये मालासेरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये मालासेरी पड़ता है दोस्तों आसींद, और आसींद कहाँ है? भीलवाड़ा में। मालासेरी के जंगल जो हैं वहां इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। मालासेरी कहाँ पड़ता है? आसींद, आसींद भीलवाड़ा में। मालासेरी के जंगलों में या आसींद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का क्या हुआ दोस्तों? जन्म। क्या हुआ? जन्म। किसका? देवनारायण जी का। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे देवनारायण जी के जन्म की, और देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? मालासेरी के जंगलों में या आसींद भीलवाड़ा में। पिता का नाम था सवाई भोज और माता का नाम था दोस्तों सेडू खटानी। अब आगे बात करें दोस्तों तो इनके परिवार का परिचय देते हैं। तो माता का नाम हमने पढ़ लिया, पिता का नाम हमने पढ़ लिया। अब बात करें इनके पत्नी का, तो इनकी जो पत्नी थी वो थी दोस्तों पीपल दे। पत्नी पत्नी कौन थी? पीपल दे। ये थी इनकी पत्नी। अब आगे बात करें दोस्तों तो इन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए, वो हम बातें बाद में करेंगे। उससे पहले हम देखें कि देवनारायण जी किसके अवतार थे। देवनारायण जी किसके अवतार थे दोस्तों? ये थे दोस्तों विष्णु के अवतार। देवनारायण जी किसके अवतार थे दोस्तों? विष्णु के अवतार। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे, पाबू जी जो थे वो लक्ष्मण के अवतार थे, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं देवनारायण जी जो किसके अवतार थे दोस्तों? विष्णु के। भगवान विष्णु के अवतार कौन थे? देवनारायण जी। अब देखें दोस्तों तो इनके बारे में कुछ रोचक घटनाएं या रोचक बातें हम जानते हैं। सबसे पहले बात करें तो देवनारायण जी की जो फड़ है, किसकी फड़ है? देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान में सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ी है। जितने भी लोक देवताओं की फड़ है दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। और बात करें तो सबसे छोटी भी है। सबसे छोटी में, अब गुरु जी सबसे बड़ी है तो फिर सबसे छोटी कैसे हो गई? तो देखें दोस्तों सबसे बड़ी की बात करें तो देवनारायण जी की सबसे बड़ी फड़ है ये, और कितने हाथ की है? 25 हाथ की। कितने हाथ की है दोस्तों? 25 हाथ की। अब सबसे छोटी कैसे हो गई दोस्तों? बात करें 2 सितंबर 1992 को, 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का, कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट
जारी किया गया। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फट पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये था दोस्तों 2/2 का, 2 गुना 2 का, ये इसकी लंबाई चौड़ाई है दोस्तों। तो दोस्तों इस आधार पर हम कह सकते हैं आज तक और किसी लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है। तो इस टिकट को हम फड़ माने, इस टिकट को हम क्या मानते हैं दोस्तों? फड़। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे छोटी फड़ कौन से लोक देवता की हुई? देवनारायण जी की। और सबसे बड़ी देवनारायण जी, कितने हाथ की दोस्तों? 25 हाथ की। अब बात करें सबसे पुरानी, सबसे पुरानी फट भी किसकी है दोस्तों? देवनारायण जी की। तो हम फट की बात कर रहे थे। देवनारायण जी की फट सबसे लंबी भी है 25 हाथ की, सबसे छोटी भी है 2/2 की, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ कब? 1992 को। और सबसे पुरानी भी किसकी है? देवनारायण जी की। अब बात करें और इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी फड़ बांचते समय एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र। तो बताइए दोस्तों देवनारायण जी के फड़ बांधते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का। कौन बांधते हैं इनके फड़े? गुर्जर जाति के भोपे। सर्वाधिक मान्यता गुर्जर जाति में है किसकी? देवनारायण जी की। तो देखिए हमने बात की इनकी फड़ के बारे में, सबसे लंबी है, सबसे पुरानी है, सबसे नई है, गुर्जर जाति के भोपे। किस वाद्य यंत्र के द्वारा? जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। आगे देखें हम, तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है 2 सितंबर 1992 को। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा है दोस्तों कि देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हो चुका है, नहीं, हमने पढ़ा है फड़ पर। लेकिन बात करें दोस्तों 2011 में देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। कब हुआ दोस्तों? 2011 को। और बात करें तो इनके साथ में हमने कल पढ़ा था लोक देवता तेजा जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। राजस्थान के 2 लोक देवता हैं, देवनारायण जी और तेजा जी, जिन पर 2011 में डाक टिकट जारी हो चुका है। अब आगे बात करें दोस्तों इनके बारे में, तो देखिए इनके जो मुख्य मंदिर हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इनके जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था आसींद भीलवाड़ा में। तो एक तो मंदिर है इसका आसींद में क्या है दोस्तों? देव महाराज का मंदिर, जो कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। एक बात करें तो देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, देवडूंगरी कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। उसके बाद हम बात करें तो देवमाली
माली, ब्यावर। और ये ब्यावर कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। जहां देव मैली ब्यावर, जहां इनका क्या है? मंदिर, यहां हुई थी दोस्तों इनकी मृत्यु। ब्यावर में क्या हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु। और मृत्यु कब हुई थी? देव मैली ब्यावर में जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी दोस्तों भाद्र शुक्ल सप्तमी को। भाद्र शुक्ल सप्तमी को। तो ये बात थी देवनारायण जी की। उसके बाद भी और बात करें इनकी तो देवधाम टोंक, या बात करें जोधपुरिया धाम, धाम टोंक, यहाँ भी इनका एक मंदिर है। तो दोस्तों ये थे हमारे देवनारायण जी, जिनके बारे में हमने कुछ रोचक बातें की। और कुछ अन्य बात करें तो एक बात और देखते हैं दोस्तों इनके उपनामों की। हालांकि इनके ज़्यादा उपनाम तो नहीं है, लेकिन गायों के मुक्तिदाता, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा है कि जितने भी लोक देवता हैं अधिकांश ने गायों की रक्षा की है। सभी लोक देवताओं ने गायों की रक्षा की है, तो इसे गायों का मुक्तिदाता या रक्षक, गायों का रक्षक, विष्णु का अवतार, का अवतार। इनके बचपन की बात करें दोस्तों तो इनके बचपन का नाम उदय सिंह था दोस्तों। बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह इनके बचपन का नाम था। और बात करें तो इन्हें दोस्तों ईंटों के श्याम भी कहा जाता है। ईंटों के श्याम, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार थे और श्री श्याम जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने एक बर्बरिक को अपना नाम दिया था। तो बर्बरिक भी श्याम, कृष्ण भगवान के नाम से, श्याम के नाम से पूजा जाता है। और ये भी विष्णु के अवतार थे। ये और इनकी जो पूजा होती है दोस्तों वो मंदिर में मूर्ति लगाकर नहीं, ईंट लगाकर ही, यानी ईंटों की क्या होती है? पूजा। इसीलिए इन्हें ईंटों के श्याम भी कहा जाता है। आगे बात करें तो ईंटों की पूजा किससे होती है दोस्तों? नीम की पत्ती से। नीम की पत्तियों से दोस्तों किसकी पूजा होती है? देवनारायण जी की। वो भी किसकी? ईंट की पूजा होती है। तो दोस्तों राजस्थान के देवनारायण जी एकमात्र या सबसे पहले ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने आयुर्वेदिक का या आयुर्वेद का महत्व समझाया नीम की पत्तियों के साथ। यानी जो कुछ बीमारियां थी उनकी देसी जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले राजस्थान के कौन थे? देवनारायण जी। यानी ये इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे देवनारायण जी। आगे हम अगली क्लास में और किसी लोक देवता के साथ आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे।